सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट, सुपरटेट एग्जाम के लिए देखिएगा जो आपका बाल विकास या सीडीपी के टॉप 3000 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, इसमें यह आपका देखिएगा सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा, आपको मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करेंगे, देखिएगा लाइक कर दीजिएगा और आपका सब्सक्राइब करना है चैनल को यदि चैनल पर नए हैं तो। देखिएगा पहला क्वेश्चन कहता है विकास का तात्पर्य क्या है। यहाँ से देखिए आपका विकास, वंशानुक्रम, वातावरण जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपका कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे इस आपका टॉपिक से, तो इसको पूरा अच्छे से कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा विकास का क्या तात्पर्य है, तो वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, मतलब मैच्योरिटी की ओर बढ़ेगा, बच्चा मैच्योर होगा, परिपक्व होगा और सर्वांगीण विकास की ओर जाएगा। नेक्स्ट है शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। देखिए अभिवृद्धि और वृद्धि आपका एक ही कॉन्सेप्ट है जो कि आपका शारीरिक या शरीर से संबंध रखता है, ये ध्यान रखिएगा। यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका फ्रैंक का है। ऐसे समझ में पूछा गया है पहले ये क्वेश्चन, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिएगा देखिएगा विकास की अवस्थाओं में सामान्य तौर पर कितने भागों में बांटा गया है। विकास की आपका 4 अवस्थाएं होती हैं। देखिएगा सबसे पहला आपका आती है शैशवावस्था, दूसरी आती है आपका बाल्यावस्था, तीसरी आती है आपकी किशोरावस्था और चौथी अवस्था है आपकी वयस्कावस्था या प्रौढ़ावस्था। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जनरल अवस्थाएं हैं और सामान्यतः इन्हीं को आपका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, तो ये आपका विद्यालय स्तर पर रुचि लेना प्रारंभ करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पहले आया है। चलिएगा शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो देखिएगा छात्रों को प्रभावी शिक्षण देना, इफेक्टिव टीचिंग जो होती है उसको आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट करेंगे, यही एक एज ए टीचर आप कर सकते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट है अच्छे वंशानुक्रम की संतान भी बिगड़ सकती है, तो देखिएगा जैसा वातावरण होगा उसी प्रकार का आपका बालक निर्मित होगा, मतलब अच्छा वातावरण होगा तो अच्छी अभिवृत्ति का बालक यहाँ पर आपका बनेगा, अच्छे व्यवहार वो विकसित करेगा अपने आप में। और देखिए ऐसे वातावरण में जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है प्रतिदिन, आपका मौसम ये सॉरी कहें वातावरण जो है आसपास का समाज जो है वो आपका अच्छा नहीं है, तो बालक भी कैसा व्यक्तित्व का बनेगा, बुरे व्यक्तित्व का, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट है अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं उसी समय आरंभ हो जाती है जिस समय बालक होता है, तो देखिएगा गर्भाधान से ही अभिवृद्धि और विकास बालक में प्रारंभ हो जाता है, यह ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है छात्र संबंधी अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण स्कॉलर रजिस्टर है। वर्ग 2 में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर आपको मिल सकता है क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी ग्रेड सेकंड में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है कक्षा नायक व्यवस्था सर्वाधिक उपयोगी है, तो ऐसे विद्यालयों में जहां शिक्षकों की कमी रहती है वहां पर जो लीडर होता है, क्लास मॉनिटर जो होता है, वह आपका व्यवस्था संभालता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः होती है, तो देखिएगा जैसे माता पिता होंगे उन बच्चों की अभिवृत्ति भी उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर ही आपका डिपेंड करती है कि माता पिता जो है किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह के आपका सोच विचार रखते हैं। आया समझ में। चलेगा नेक्स्ट है अभिवृद्धि किससे संबंधित है, तो अभिवृद्धि शारीरिक विकास से संबंधित है, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, देखिएगा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो लक्ष्य की स्पष्टता और अभिप्रेरणा जो है यह महत्वपूर्ण है। ऐसा समझ में, लक्ष्य आपको नजर आना चाहिए कि टारगेट है मेरा सीटेट एग्जाम क्लियर हो, एमपीटेट एग्जाम क्लियर हो, तो ये लक्ष्य है, और लक्ष्य की स्पष्टता और आप आगे बढ़ रहे हैं सीखने के प्रति, तो ये आपका मोटिवेशन या अभिप्रेरणा कहलाएगा। नेक्स्ट है विभिन्न व्यक्तियों की गति में पाई जाती है, तो देखिएगा प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, प्रत्येक बच्चा जो है अपने अपने तरीके से सीखता है, तो ये आपका विभिन्नता का नियम कहता है। चलिएगा नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के तत्व कौन कौन से हैं, तो देखिएगा संतुलनीकरण व अनुभव जो है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के तत्व माने हैं, संतुलनीकरण होता है और अनुभव, ये ध्यान रखिएगा, दोनों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जिन पियाजे तो आपको पूरा टॉपिक में दिया है। चलिएगा नेक्स्ट है बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था आपका होती है तो 7 से 12 वर्ष की होगी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में
व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिएगा अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आपका ऐसे बच्चे भी आते हैं जो आपका बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा सीखते हैं, मतलब फिर ऐसे भी आते हैं जो आपका कमज़ोर होते हैं, कुछ सामान्य स्तर के होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो बच्चों के विकास दर है वो भिन्न है और उनके सीखने के तरीके भी भिन्न है, तो हमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना आवश्यक है कक्षा में। ये आपका बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट कहेंगे इसको, क्वेश्चन को। आया समझ में? चलेगा। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान के समुचित उपादेयता है। तो यहाँ पर देखिएगा बाल मनोविज्ञान क्या कहता है, समुचित निर्देशन के व्यवहारिक उपाय बता सकते हैं कि जो भी आप निर्देशित करेंगे बच्चों को, आप वह क्या है एक प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, एक आपका अच्छा निर्देशन हो, ताकि बच्चा जो है सर्वांगीण विकास की ओर बढ़े। यही बाल मनोविज्ञान कहता है। नेक्स्ट है विद्यालय में प्रयोगशाला का महत्व क्या है। तो विज्ञान शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विद्यालय में प्रयोगशाला या लेबोरेटरीज होती हैं। आया समझ में? ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के स्तर कौन से हैं। तो देखिएगा इन्होंने 3 आपका स्टेज या स्तर बताए हैं। पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो कि दंड एवं आज्ञा पालन को सुनिश्चित करता है। दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो कि स्वयं उत्तम मानने को और सामाजिक व्यवस्था को दर्शाता है। तीसरी जो व्यवस्था बताई है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जिसमें सामाजिकता सार्वभौमिक अवस्था, मतलब सामाजिक रूप से जुड़ना चाहता है, जुड़ाव चाहता है बच्चा। यहाँ पर आया समझ में? यह उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है। 3 आपका स्टेज बताई है, चरण है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से आपका प्रत्येक ठेठ में एक न एक क्वेश्चन बनता है। चलिएगा नेक्स्ट है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना शिक्षार्थियों में पोषण करेगा। देखिएगा जो भी बच्चे की अंतर्जात प्रतिभा है वो आपका पोषित कर रहे हैं आप, मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं और नए नए प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये आपका एक तरह से क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता को ही आप बढ़ावा दे रहे हैं। आया समझ में? नेक्स्ट है अधिगम के महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। तो देखिएगा ध्यान, थकान, स्मरण, विस्मरण तथा अभिप्रेरणा जो है अधिगम के कारक होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विद्यालय शिक्षक संगठन का मूल उत्तरदायित्व क्या है। तो शिक्षकों का व्यावसायिक उन्नयन एवं विद्यालयों की समस्या का हल करना। विद्यालय में शिक्षक संगठन एक महत्वपूर्ण क्या कार्य करता है कि जो भी शिक्षकों को जो प्रॉब्लम्स आ रही है आपका विद्यालय स्तर पर, उनका आपका विद्यालय में ही सॉल्यूशन हो, यह शिक्षक संगठन आपका कहता है। ऐसे समझ में? बट जो बड़े बड़े टीचर्स के या शिक्षकों के संगठन होते हैं, देखिएगा जिला स्तर पर, आपका राज्य स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इस तरह से। नेक्स्ट है पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध संबंधी प्रयोग किस पर किया था। तो ये आपका कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है। तो पावलोव ने दिया है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को यहाँ पर आपका क्या नहीं करना चाहिए। सकारात्मक वातावरण निर्मित करना है प्राथमिक स्तर पर, तो देखिएगा विभेद नहीं करना है, आपका अंतर नहीं करना है बालक बालिका में, और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करें, चाहे वो आपका कमजोर हो पढ़ने में या अच्छा हो, तो सबको आप समान ट्रीट करेंगे, समान रूप से लेकर चलेंगे, तो ये आपका एक सकारात्मक या पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हमें सहायता देता है प्राथमिक स्तर पर या प्राइमरी लेवल पर। चलिएगा नेक्स्ट है विद्यालय में संचायिका कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा संचायिका क्या होता है, कुछ सेव करने को, सेविंग्स को लेकर या आपका आप में कुछ नैतिक जो है वो पुट करता है या रखता है। तो देखिएगा छात्रों में बचत की आदत विकसित करता है। चाहे आपका कोई भी आप संसाधन यूज करते हो, कुछ भी आप रिसोर्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें से आपको बचाना है। यह इस तरह से बचत को बढ़ावा देने के लिए संचायिका कार्यक्रम आयोजित किया जाता है विद्यालय में। नेक्स्ट है व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का भी आपका हस्तांतरण होता है। समझ में? आप पर्सनालिटी को ले लीजिए तो बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो आप में भी है, आपके बच्चों में भी होगी। तो व्यक्तित्व संबंधी जो विशेषताएं हैं वो भी आपका स्थानांतरित होती है, एक दूसरे लेवल में जाती है वो भी। आया समझ में? ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट है गेस्टाल्ट शब्द है। तो देखिएगा गेस्टाल्ट जो है जर्मन भाषा का शब्द है और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे। कोहलर, कोप्फा और वर्धेमर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रभावशाली कारक कौन कौन से हैं। तो आंतरिक
आपका कारक भी हो सकता है और बाह्य कारक भी हो सकता है। नेक्स्ट है, अधिगम को अन्य शब्दों में क्या कहा जाता है? तो अधिगम या सीखना व्यवहार में परिवर्तन होगा। ऐसे समझ में, व्यवहार में परिवर्तन ही आपका अधिगम या सीखना कहलाता है। नेक्स्ट है, अधिगम की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिएगा, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है और अधिगम का आधार क्या है? मानव प्रकृति। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पूछा जाता है। अधिगम से रिलेटेड पूरा यूनिट 10 नंबर का आपका दिया है एमपी टेट में। चलिएगा नेक्स्ट है, अधिगम की या सीखने की प्रक्रिया हो सकती है। तो देखिएगा, सकारात्मक रूप से भी सीख सकते हैं, नकारात्मक रूप से भी आप लोग सीख सकते हैं। पियाजे मुख्यतः जाने जाते हैं। तो देखिएगा, पियाजे ने संज्ञानात्मक क्षेत्र में या ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान दिया है। संज्ञान मतलब होता है कुछ जानने से संबंधित। चलेगा नेक्स्ट है, शिक्षा के कौन से साधन बालकों के अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधन होंगे, आया समझ में। नेक्स्ट है, यदि पूर्व ज्ञान या अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायक नहीं होता है तो उसे कहता है, आपने कुछ सीखा है पहले और आप अभी कुछ सीख रहे हैं नया, जो पहले का ज्ञान है आपका वो कुछ काम नहीं करता है आपके लिए, कुछ नया सीखने में मदद नहीं करता है, तो यह आपका शून्य अधिगम प्रशिक्षण इसे हम कहते हैं। यह शून्य अधिगम स्थानांतरण इसका नाम दिया गया है। आया समझ में, यह पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन बार बार। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होगा। जिसमें अनुकरण होता है, बच्चे की स्मृति विकसित होती है और मानसिक रूप से वह जो भी आपका प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ण करता है। आया समझ में, इस अवस्था का समय क्या होता है इंद्रियगामक या संवेदी प्रेरक अवस्था का? तो 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष होगा, ये ध्यान रखिएगा। आया समझ में, मतलब जन्म से 2 वर्ष का यह समय होता है। नेक्स्ट है, प्रतिबद्ध अनुक्रिया नामक सिद्धांत को साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे अनुबंधन द्वारा सीखना भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक निर्देशन क्या है? तो देखिएगा, छात्रों को सामाजिक व्यवहार का प्रशिक्षण देंगे, यही सामाजिक निर्देशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक थकान में मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। जो आपका कहता है ना कि मानसिक रूप से थकान हो गई है, तो क्या करता है आपका जो माइंड होता है वह आपका जो प्रोसेस करना कम कर देता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना ही ध्यान है, यह कथन किसका है? तो ये डम्बिल का कथन है। मतलब एक टारगेट आप लेकर चल रहे हैं, अलग अलग रास्तों पर नहीं जाना है, केवल एक ही बिंदु पर आप फोकस कर रहे हैं, एक ही टारगेट लेकर चल रहे हैं कि मुझे एमपी टेट ग्रेड 3 क्लियर करना है, बस यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो यह क्या है, एक ही वस्तु पर आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप ध्यान यहाँ पर कर रहे हैं। यह कथन किससे संबंधित है? डम्बिल से। नेक्स्ट है, अधिगम की महत्वपूर्ण दिशाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, आपका सीखने में उत्तम स्वास्थ्य बिल्कुल होना चाहिए, आपका संवेगात्मक रूप से आप संतुलित होना चाहिए, फिर शारीरिक दोष जो है वो नहीं होना चाहिए, सभी के लिए जाएंगे तभी आपका एक अच्छा अधिगम या सीखना आप कर पाएंगे। आया समझ में, या सीख सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिगम तथा स्मृति, आपका सीखना और आपकी जो स्मृति है या मेमोरी है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आया समझ में, अच्छी स्मृति होगी तो आप अच्छा सीख पाएंगे। आया समझ में, अधिगम का आधार क्या है? तो अधिगम जो है, देखिएगा, सीखना किसी भी बच्चे के लिए उसके आयु स्तर, उसकी क्षमता, उसके विचार करने की क्षमता, उन पर डिपेंड करता है। तो मतलब ये आपका परिपक्वता को यहाँ पर प्रभावित करेगा। मतलब अधिगम का आधार क्या है? अगर यहाँ पर बच्चा जो है परिपक्व है, मैच्योर है, तो ही आपका वह सीख पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिएगा, सीखने का स्थानांतरण होता है। तो सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना, यही सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। कि मतलब आपने कुछ सीखा है और आप जो आने वाली समस्याएं हैं उनमें उसका प्रयोग कर सकते हैं, कुछ आपने सीखा है उसका, तो यह आपका सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिएगा, किसी एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अथवा लिया गया प्रशिक्षण किसी नवीन परिस्थिति में अर्जन करने वाले ज्ञान को आपका क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। सकारात्मक रूप से भी कर सकता है, नकारात्मक रूप से भी कर सकता है, और शून्य जो अंतरण है, मतलब कुछ भी नहीं होता है, न्यूट्रल रहता है सीखना वहाँ पर, यह भी आपका प्रभावित करता है। नेक्स्ट है,
किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव कौन कौन सा होगा? तो देखिएगा, शारीरिक आपका लक्षण या समस्याएं हो सकती हैं, बुद्धि पर प्रभाव पड़ सकता है यहाँ से, और चरित्र पर प्रभाव पड़ सकता है। आया समझ में? ये आपको वंशानुक्रम के कारक होंगे, पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आएंगे। प्रेरणा कार्य को आरंभ करती है, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो देखिएगा, प्रेरणा या मोटिवेशन जो है कार्य को आरंभ करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, जारी रखते हैं और नियमित करते हैं, डेली उस कार्य को करते जा रहे हैं, तो ये आपका CV गुड की आपका डेफिनेशन होगी, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा या प्रेरणा के लिए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे। पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे प्रगति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है, यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो यह स्किनर महोदय का कथन होगा। आया समझ में? जो सीखने का या अधिगम का जो पठार होता है उसकी बात की गई है यहाँ पर, जो क्या करता है, सीखने का पठार जो है आपके सीखने की प्रगति को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है तो सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन आपका 49, प्रार्थना सभा कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो देखिएगा, दैनिक समाचार हो सकते हैं, राष्ट्रीय गान हो सकता है और विभिन्न प्रार्थनाओं को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार निर्देशन स्वयं में एक पूर्ण प्रक्रिया है कि जो कुछ भी आप निर्देशित करेंगे बच्चे उसको आपका सीखेंगे। तो ये आपका ट्रेक्सलर की आपका परिभाषा है। निर्देशन आपका दिया है, पूरा एक चैप्टर आपका यूनिट दी है 10 नंबर में से, उसमें आपका क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे निर्देशन से संबंधित। ये आपके टॉप 50 क्वेश्चंस थे। इससे पहले आपका पहला जो भाग है, पार्ट है, कंप्लीट हो चुका है, वह नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ये आपका सेकंड पार्ट है। इसी तरह से आपका 3000 क्वेश्चन हम बाल विकास के ब्रीफ पढ़ने वाले हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।